प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। NAS अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 की तैयारी हेतु अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 6वीं, विषय हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण हल को विस्तारपूर्वक समझेंगे। आप सभी वीडियो देख करके अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिसमें आपको टेस्ट में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। साथ ही आपके ज़िले का नाम प्रदेश में अव्वल स्थान पर रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। NAS 2024 के अंतर्गत सप्ताह 9वां कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे। प्रश्न पहला, चने को अंकुरित करने के लिए कई दिनों तक पानी में डुबाकर रखना चाहिए। बी, भिगोकर गीले कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए। सी, धोकर धूप में रख देना चाहिए। डी, उबालकर फ्रिज में रख देना चाहिए। अब हमें चने के बीज को अंकुरित करना है, इसलिए हम भिगोकर गीले कपड़े में लपेटकर रखेंगे। तो ऐसा करने से चने का बीज अंकुरित हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न दूसरा, प्रिया का पौधा मुरझा गया क्योंकि कुछ पौधे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया, पर्याप्त धूप नहीं मिली, पर्याप्त हवा नहीं मिली और पर्याप्त खाद नहीं मिली। तो किसी भी पौधे के लिए ये चारों चीज़ें आवश्यक हैं, परंतु उसमें लिखा है कि प्रिया का पौधा मुरझा गया क्योंकि उसे पर्याप्त पानी नहीं मिला। तो यदि पर्याप्त पानी नहीं मिला तो पौधा मुरझा जाएगा। प्रश्न तीसरा, इनमें से शिकारी पौधा कौन है? कैक्टस, नेफेथेंस, एलोवेरा, लीची। तो ये जो नेफेथेंस है, इसे हम घटपर्णी कहते हैं, और इसका चित्र यहाँ पर हमने बाजू में बताया है। ये कुछ इस तरह से होता है, और इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका एक जग टाइप की आकृति का होता है, और ये ढक्कन खुला रहता है और इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इसके पास जाते हैं और लालच में इसके अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, और फिर वह जब तक जीव जंतु मर नहीं जाता तब तक ये ढक्कन नहीं खुलता है, और इस प्रकार यह जीव जंतुओं का छोटे छोटे भक्षण करता है, इसलिए यह शिकारी पौधा कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, नेफेथेंस। प्रश्न 4, मृत सागर का पानी होता है खट्टा मीठा, मीठा नमकीन, नमकीन कड़वा, खट्टा कड़वा। तो वो होता है नमकीन कड़वा। प्रश्न 5वां, स्टील की प्लेट और स्टील की चम्मच पानी में तैरेगी या डूबेगी? ए, दोनों डूब जाएंगी। बी, दोनों तैरेंगी। बी, दोनों डूब जाएंगी। सी, प्लेट डूब जाएगी। और डी, प्लेट तैरेगी, चम्मच डूब जाएगी। तो इसमें प्लेट तैरेगी और चम्मच डूब जाएगी, क्योंकि वास्तव में वह वस्तु पानी पर तैरती है जो अपने क्षेत्रफल अपने आयतन से अधिक पानी को हटा देती है, वह पानी में तैरती रहती है, और जो कम हटाती है तो वह पानी में डूब जाती है, और बराबर हटाती है तो वह पानी में डूबी हुई तैरती है। तो यहाँ पर जो प्लेट है वह अपने आयतन से अधिक पानी को हटा देगी और वह तैरती रहेगी, जबकि चम्मच ऐसा नहीं होगा चम्मच में, और वह डूब जाएगी। तो डी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न 6वां, रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया। इसका कारण? इंडीज मच्छर, मक्खी, मकड़ी, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो इसका सही उत्तर है मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके काटने से मलेरिया होता है। प्रश्न 7वां, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं PV सिंधु, बछेंद्री पाल, मैरी कॉम या गीता फोगाट। तो इसका सही उत्तर है बी, बछेंद्री पाल। प्रश्न 8वां, वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करने से सबसे कम प्रदूषण होता है? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, CNG या डीजल। मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल से प्रदूषण होता है, जबकि CNG से बहुत कम होता है।
इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, CNG। इसके अलावा आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी चलने लगे हैं। आपने देखा होगा स्कूटर और साथ में आपने ऑटो रिक्शा भी देखा होगा। आजकल कार, बस भी चलने लगे हैं। प्रश्न 9वां, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है ए ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बी साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, सी जहाज, कार, ऑटो रिक्शा, डी बस, कार, रेलगाड़ी। तो ये जो ए, सी और डी वाले ग्रुप हैं, इनमें सब में डीजल या पेट्रोल का उपयोग होता है, जबकि साइकिल, रिक्शा या घोड़ा गाड़ी में किसी प्रकार का ईंधन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इससे प्रदूषण कम होता है। इसका बी उत्तर सही है। प्रश्न 10वां, घरों में वेंटिलेशन यानी जालियां ऊपर लगाई जाती हैं, क्यों? घरों को सुंदर बनाने के लिए, ठंडी हवा को बाहर निकालने के लिए, गर्म हवा को बाहर निकलने के लिए, घर में पक्षियों को अंदर आने के लिए। तो जो जालियां बनाई जाती हैं वेंटिलेशन, वो गर्म हवा को निकालने के लिए, क्योंकि जब हवा गर्म होती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, और ऊपर उठेगी और वो वेंटिलेशन ऊपर लगे रहेंगे तो उनसे वह बाहर हो जाएगी और गर्मी हमें कम लगेगी। प्रश्न 11वां, पोलियो से बचाव के लिए कौन सा स्लोगन है? जिंदगी भर का इलाज, 2 बूंद जिंदगी की, जिंदगी के बाद भी, और डी दोबारा जिंदगी ना मिलेगी। तो पोलियो के लिए है 2 बूंद जिंदगी की, तो ये इसका बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 12वां, सोनू ने चींटियों की कतार के बीच में एक पेंसिल रखकर उनका रास्ता रोका, तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगीं, क्यों? वे रास्ता भटक गईं, वे घबरा जाती हैं, उन्हें अपनी साथी चींटियों की गंध नहीं आती, ये अपने साथियों को ढूंढती हैं। तो वास्तव में चींटियां एक दूसरे की गंध के सहारे चलती हैं और इस प्रकार वो साथ में चलती हैं। तो ऐसा करने से, बीच में पेंसिल रखने से, उन्हें अपनी साथी चींटी की गंध नहीं मिलेगी और वह क्या होगा, कुछ उनकी कतार जो है वो उससे भटक जाएंगी। तो इसका सही उत्तर। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। प्रश्न 13वां, कुछ पक्षियों की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वे हमसे 4 गुना अधिक दूरी से वस्तु को देख पाते हैं, यानी हमारी दृष्टि से 4 गुना अधिक दूरी का देख सकते हैं। ऐसे पक्षियों का समूह ए मोर, मुर्गा, चील, बी गिद्ध, कौआ, तोता, सी चील, बाज, गिद्ध, डी मोर, बाज, कौआ। तो इसमें सही उत्तर है सी चील, बाज, गिद्ध। ये हमसे हमारी दृष्टि से चौगुनी दृष्टि के बराबर वो देख सकते हैं और दूर से वो जैसे कोई मान लीजिए जानवर मरा हुआ है तो उसको वो देख करके, और आपने देखा हो कि वो वहाँ आ जाते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। थैंक यू।